नमस्कार दोस्तों, राणा स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन राणा। जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ हैं जो हमारे पास सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। जो हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं उन्हें 2 उपवा तंत्रों में बांटा गया है। पहला था सिंधु उपवा तंत्र, दूसरा था गंगा उपवा तंत्र। जो सिंधु उपवा तंत्र है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश की 4 नदियाँ आती है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। ये नदी हमारे पास सिंधु उपवा तंत्र में आती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब जब ये नदियाँ सिंधु नदी में मिलती है फिर ये आगे जाकर अरब सागर में गिरती है। जो सिंधु उपवा तंत्र की जो नदियाँ हैं वो हमारे पास अरब सागर में गिरती है। और बात करते हैं गंगा उपवा तंत्र। जो गंगा उपवा तंत्र है उसमें हिमाचल प्रदेश की केवल एक नदी आती है जो कि हमारे पास यमुना नदी है, जो गंगा उपवा तंत्र की एक प्रमुख नदी है। यह नदी गंगा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है। जो गंगा उपवा तंत्र की नदियाँ है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो सतलुज सिंधु उपवा तंत्र की जो नदियाँ है वो हमारे पास अरब सागर में गिरती है। अब बात करती है जो हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं उनका वैदिक नाम, संस्कृत नाम और जो उनका उद्गम स्थल वो कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी की। जो सतलुज नदी है इसका जो वैदिक नाम है वह स्तुद्री और जो उसका संस्कृत नाम है वह शतद्रु। इसका जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील के पास रक्षताल जो कि तिब्बत में है। फिर बात करते हैं ब्यास नदी की। जो ब्यास नदी है इसका जो वैदिक नाम है वह है अर्जिकिया और जो इसका संस्कृत नाम है वह है विपाशा। जो उस ब्यास नदी है जो इसका जो उद्गम स्थल है वह रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। कहाँ से होता है? ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के समीप कुल्लू में। ठीक है। फिर बात करते हैं रावी नदी की। जो रावी नदी है इसका जो वैदिक नाम है वो हमारे पास पुरुषनी और संस्कृत नाम है इरावती। इसका जो उद्गम स्थल है वह बड़ा बंगाल कांगड़ा का है, बड़ा बंगाल कांगड़ा। फिर बात करते हैं चिनाब नदी की। जो चिनाब नदी है इसका जो वैदिक नाम है वह अस्किनी। इसका जो उद्गम स्थल है वो चंद्रा और भागा नदियों का जो संगम होता है, जो टांडी नामक स्थानों पर संगम होता है जो कि लाहौल स्पीति में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ होता है? टांडी से। टांडी या तांदी, कई जगह तांदी भी लिखा होता है। फिर बात करते हैं यमुना की। जो यमुना का वैदिक नाम है वो है कालिंदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो कालिंदी पर्वत यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में है। अब हम सतलुज नदियों के बारे में सतलुज नदी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सतलुज नदी इसका जो वैदिक नाम है वो स्तुद्री और संस्कृत नाम है शतद्रु। ठीक है। जो इसका उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास रक्षताल तिब्बत से होता है। ठीक है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में शिवकी दर्रे से प्रवेश करती है जो कि किन्नौर में है। कहाँ है शिवकी दर्रा? किन्नौर में। तो कहाँ से प्रवेश करती है? शिवकी दर्रा किन्नौर से हिमाचल में प्रवेश करती है। फिर किन्नौर छोड़कर सतलुज नदी शिमला जिले में छोरा नामक स्थान से प्रवेश करती है। कौन से स्थान से करती है? छोरा नामक स्थान से। मंडी जिले में सतलुज नदी फिनुगाम से प्रवेश करती है और बिलासपुर में सतलुज नदी कसोल से प्रवेश करती है। ये कुल्लू वाला कसोल नहीं है बल्कि बिलासपुर में एक जगह है जिसका नाम कसौल है जहाँ से सतलुज नदी बिलासपुर में प्रवेश करती है। फिर सतलुज नदी भाखड़ा के नेला गांव में पंजाब में प्रवेश करती है। प्रश्न आता है कि सतलुज नदी हिमाचल को छोड़कर पंजाब में किस स्थान से प्रवेश करती है? उसका जो सही आंसर होगा भाखड़ा के नेला गांव से। ठीक है। जो सतलुज नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वह 1448 किलोमीटर, लेकिन हिमाचल में सिर्फ 320 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 320 किलोमीटर। जो सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वह 20,000 वर्ग किलोमीटर। जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिले हैं? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर। इन 6 जिलों से होकर सतलुज नदी बहती है। अब बात करते हैं सतलुज नदी की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्पीति नदी की। जो स्पीति नदी है वो सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि लाहौल स्पीति में है। जो स्पीति नदी है वो कुंजम दर्रा से निकलती है। कुंजम दर्रा हमारे पास लाहौल स्पीति में है। कहाँ से निकलती है स्पीति नदी? कुंजम दर्रा से। जो स्पीति नदी है वो नामगिया खाब में सतलुज नदी में के साथ मिलती। कहाँ मिलती है? नामगिया खाब में जो कि किन्नौर में है।
अब बात करते हैं बसपा नदी की। जो बसपा नदी है वो बसपा की पहाड़ियों से निकलती है जो कि किन्नौर में है, और करछम कल्पा के पास सतलुज नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? करछम कल्पा के पास। सतलुज की जो अन्य सहायक नदी है उसमें आते हैं भावा खड्ड जो कि किन्नौर में सतलुज नदी के साथ मिलती है, सीर खड्ड जो कि बिलासपुर में सतलुज नदी के साथ मिलती है। अगर प्रश्न आता है कि सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक खड्ड है सीर खड्ड। अगर आता है कि सबसे बड़ी सहायक नदी वो है स्पीति नदी। ठीक है। नगोली खड्ड सतलुज नदी के साथ रामपुर के शहर में मिलती है। अब बात करते हैं सतलुज नदी के किनारे बसे शहर। सतलुज नदी के किनारे जो बसे शहर वो रिकांगपिओ, कल्पा, नामगिया, जूरी गर्म पानी का जो झरना जो कि शिमला में है, रामपुर ये भी हमारे पास सतलुज नदी के किनारे आता है, निर्मल जो कि कुल्लू में ये भी हमारे पास सतलुज नदी के किनारे आते हैं, नृत्य जो कि शिमला में है ये भी हमारे यहाँ पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर जो कि निर्थन में है। ठीक है। वो कहते हैं ताता पानी जो कि मंडी जिला में है, उस सतलुज नदी के किनारे बसा। ताता पानी एक गर्म पानी का चश्मा है जो कि मंडी जिला में है। बिलासपुर शहर भी सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं सतलुज नदी पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रोंगटोंग परियोजना की, जो 2 मेगावाट की है, जो लाहौल स्पीति में सतलुज नदी की सहायक नदी स्पीति पर बनी है। कहाँ पर बनी है? सतलुज की सहायक नदी स्पीति पर बनी है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। कौन सी है? रोंगटोंग परियोजना। फिर बात करते खा परियोजना की। यह परियोजना 1020 मेगावाट की है, जो किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर बनी है। कहाँ पर बनी है? किन्नौर जिला में बनी है। फिर बात करते हैं सोंगटोंग परियोजना की, जो 402 मेगावाट की है। रोंगटोंग की बात आए तो वो लाहौल स्पीति में है। सोंगटोंग है वो हमारे पास किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। सोंगटोंग किन्नौर में है, रोंगटोंग लाहौल स्पीति में है और स्पीति खड्ड में बनी है। फिर बात करते हैं बसपा परियोजना की। ये 300 मेगावाट की है, जो किन्नौर जिले में सतलुज की सहायक नदी बसपा पर बनी है। ठीक है। फिर बात करते हैं करछम बांगटू परियोजना की, जो 1000 मेगावाट की है, जो किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर बनी है। यह परियोजना जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। अगर प्रश्न आता है कि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, उसका जो सही आंसर होगा करछम बांगटू परियोजना, जो 1000 मेगावाट की परियोजना है। फिर अगली परियोजना तुम्हारा भावा जल विद्युत परियोजना या संचय जल विद्युत परियोजना, जो 120 मेगावाट की है और भावा खड्ड पर बनी है, जो कि सतलुज की सहायक नदी है और यह किन्नौर जिला में है। यह एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भावा परियोजना या संचय जल विद्युत परियोजना। फिर बात करते हैं नाथपा जाखड़ी परियोजना की, जो 1500 मेगावाट की, जो सतलुज नदी पर किन्नौर जिला में बनी है। जो केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त परियोजना है, जिसे SJVNL यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनवाया है। इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है। ठीक है। प्रश्न आता है कि किस जल विद्युत परियोजना को विश्व बैंक से सहयोग मिला है, वो है उसका जो सही आंसर होगा हमारे पास नाथपा जाखड़ी परियोजना। फिर बात करते हैं रामपुर परियोजना की, जो परियोजना 412 मेगावाट की, जो शिमला जिले में सतलुज नदी पर बनी है। कहाँ बनी है? शिमला जिला में। फिर बात करते हैं कोल बांध परियोजना की, जो 800 मेगावाट की है, जो बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। जो परियोजना NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित परियोजना है। यह परियोजना रूस की सहायता से निर्मित परियोजना है। रूस की सहायता से कौन सी योजना तैयार की गई वो है कोल बांध परियोजना। फिर आती है हमारे पास भाखड़ा परियोजना। जो भाखड़ा परियोजना वो 1325 मेगावाट की, जो बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। 1963 में बनकर तैयार हुई तथा यह बांध 226 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा बांध से सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील बनी। कौन सी झील बनी है? गोविंद सागर। इस झील की जो लंबाई है वो 88 किलोमीटर है तथा जो झील का जो क्षेत्रफल है वो 168 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ये थी हमारे पास हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। आज हमने सतलुज नदी के बारे में डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने सतलुज नदी के सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, सतलुज नदी के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में पढ़ा तथा सतलुज नदी पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ा।